जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अब छिपकली देख रही है कि इसमें खीर में मरा हुआ सांप है जो तलहटी पर जा चिपका है, और उधर दुर्वासा खुश हो रहे हैं कि सब मर जाएंगे, छुट्टी। मुझे नहीं बुलाया था ना, देखा। ऋषि मुनि आए, साधु संत अपने चेलों के साथ आए, कहने लगे लोग कड़ाहा उठाओ। छिपकली ने देखा ये सही मौका है, गरम गरम खीर में सबके सामने छिपकली ने छलांग लगा दी। सबके सामने जब छिपकली खीर में गिरती है तो ऋषि मुनि बिना सोचे समझे फिर से छिपकली को श्राप दे देते हैं। ए छिपकली, तू तो नीच थी, तूने ये क्या किया? ये भी तूने नीचों जैसा काम किया, पूरे प्रसाद को विषयुक्त कर दिया, विषैला कर दिया। हमारा श्राप है, जा तेरा पालन पोषण नीच जाति के लोगों में होगा, भीलों के घर में होगा। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। आदेश पाकर गुरुओं का खीर को जब हिलाने लगे, मरे सांप को देख खीर में सारे ही घबराने लगे। सारे ही घबराने लगे, सारे ही घबराने लगे। इसने तो कर प्राण न्योछावर सबके प्राण बचाए हैं। दुर्वासा की चाल है सारी, अब समझ सब पाए हैं। अब समझ सब पाए हैं, अब समझ सब पाए हैं।
श्राप हमारा टल नहीं सकता, कोई तो हल निकालेंगे। राजा के घर तू जन्मेगी, भील तुझे ही पालेंगे। भील तुझे ही पालेंगे, भील तुझे ही पालेंगे। कि राजन, ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, जा तूने नीचों जैसा काम किया है, तेरा पालन पोषण नीच जाति के लोगों के घर में होगा, भीलों के घर में होगा। राजन, ये वही कन्या है जिसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। राजन कहते हैं, फिर मेरे घर में जन्म क्यों लिया जब भील जाति के घर में जाना था? विद्वान कहते हैं, राजन, जब खीर के कड़ाहे को डालने लगे गड्ढा खोदकर, ऋषि मुनियों ने आदेश दिया कि गड्ढा खोदो, उसमें खीर को डालो और ऊपर मिट्टी से ढक देना ताकि कोई जीव जानवर खा के इसको मर ना जाए। तो जब वो खीर को पलटा रहे थे तो नीचे से मरा हुआ सांप का पिंजर निकला। तो ऋषि मुनि समझ गए योग बल से कि छिपकली ने तो हमारी जान बचाई और हम इसे श्राप दे बैठे, ये तो सब दुर्वासा की करतूत है। ऋषि मुनि कहते हैं, बेटी छिपकली को कि हमने तुझे श्राप दिया है जो टल नहीं सकता। श्राप क्या है? कि तेरा पालन पोषण नीचों के घर में होगा, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा। कह दो जय माता। हाथ उठा के कह दो, सिर झुका के कह दो, एक बार और कह दो, प्यार से कह दो, मन से कह दो। जिसको अच्छा लग रहा है वो कह दो, जिसको नहीं लग रहा वो भी कह दो, सभी मिलकर कह दो, एक बार और कह दो। कि राजन, ऋषि मुनियों ने वरदान दिया कि तेरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा, पर तेरा पालन पोषण नीचों के घर में ही होगा। ये श्राप टल नहीं सकता राजन। इसीलिए इस कन्या ने उच्च कुल में यानी कि तुम्हारे घर में जन्म लिया है, पर तुम्हारे घर में रह नहीं सकती। अगर तुम इसको अपने घर में रखोगे तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे, तुम्हारा राजपाट लुट जाएगा। राजन कहने लगे, उपाय बताओ, मैं क्या करूं? विद्वान कहने लगे, राजन, या तो इस कन्या को मरवा दो, या फिर दूसरा उपाय, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, संदूक बनवाओ, उसको हीरे मोतियों से जड़ो और उसमें इस कन्या को डालकर नदी में बहा दो। जिसको ये संदूक मिलेगा, हीरे मोती जड़ित संदूक मिलेगा, वो धन बेचकर इसका पालन पोषण भी कर देगा, इसका विवाह भी कर देगा। राजन ये सुनकर बड़े दुखी हो रहे हैं, फिर भी अपने मंत्रियों का आदेश दिया कि जाओ लकड़ी का एक बक्सा बनवाओ। राजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने बक्सा बनवाया, हीरे मोतियों से जड़ित बहुत सुंदर बक्सा। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। विद्वानों की इच्छा से फिर लकड़ी का बक्सा बनाया गया, हीरे जवाहरात से फिर उस बक्से को सजाया गया। बक्से को सजाया गया, बक्से को सजाया गया। कन्या को डाल उस बक्से में, नदी में उसको बहा दिया। घर आकर राजन ने फिर से शुद्धि हवन करा दिया। शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया। इसीलिए कहा
एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। ऐसा सिर्फ इंसानों में नहीं होता, पशुओं में भी होता है। एक कुत्ता गली में जन्म लेता है और गली में ही मर जाता है, और एक कुत्ता बहुत ऊंचे घर में जन्म लेता है, एसी की हवा भी मिलती है, मखमल का बिस्तर भी मिलता है ना, गोदी भी मिलती है, गाड़ी में भी घूमने को मिलता है, अच्छा खाना भी मिलता है। और एक गली में जन्म लेता है, गली में मर जाता है। तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है ऐसा कि वो जो कुत्ता है ना, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, जिसको अच्छे घर में जन्म मिलता है। वो दान भी करता था, पर दान करके ना बखान बहुत करता था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने लड़कियों की शादी कर दी, मैंने वो धर्मशाला बनवाई, मैंने वो मंदिर बनवाया। दान करके गाने से दान नष्ट हो जाता है। तो वो कुत्ता जो दान करके भौं 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 करता रहा पिछले जन्म में मानव रूप में, वो इस जन्म में उसको सुख तो सारे मिले, पर उसको जन्म कुत्ते का मिला। वो अभी भी भौं भौं ही कर रहा है। कर्म तो सबके हैं, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, छोटा सा जीव हो। हमने न जाने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार इस धरती पर आए जन्म ले लेकर। कभी गाय के गर्भ से, कभी भैंस के गर्भ से, कभी 4 पैर वाली माँ, कभी 16 पैर वाली माँ, केकड़ा केचुआ 16 पैर होते, कभी बिना पैर वाली माँ, नागिन नाग सांप, कभी 2 पैर वाली माँ। कितने माओं के गर्भ से हम इस धरती पर आए और फिर ऐसे ही चले गए। ये मनुष्य जन्म मिला कई लाख योनियों के बाद। ये जन्म इसलिए मिला कि इस जन्म में परमात्मा को पा लेना और 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। देखो भाई, इस मनुष्य जीवन का सार है ज्ञान प्राप्त करना और उस शक्ति का साक्षात्कार करना। वो इस जन्म में कर लो, चाहे कई जन्म भटक कर लो, ये हम पर निर्भर करता है। तो फिर क्यों ना इसी जन्म में जब ध्यान के रास्ते लग जाएं, संसार भी चलाए और भगवान में अपने मन को भी चलाना सीखें। अपने जन्म को सफल करना सीखें। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राजा ने संदूक बनाया और संदूक में उस कन्या को नदी में बहा दिया। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई। एक जागे एक सोए एक
एक गाए एक रोए, एक जागे एक सोए, एक गाए एक रोए, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो राम। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। अब संदूक नदी में बहता हुआ जा रहा है। राजा रानी ने अपने पत्थर दिल को समझाया कि ये कन्या हमारे भाग्य में नहीं थी। नदी में संदूक को बहा दिया। संदूक बहता हुआ जा रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला है और उस दूसरे किनारे पर एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं। पंडित जी स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने एक आंख खोल कर देखा, एक बड़ा सुंदर संदूक आ रहा है। दोनों आंखें खुल गई। समझ नहीं पा रहे थे ये संदूक हीरे मोतियों से जड़ित, ये अंदर से तो खाली होगा, नहीं अंदर से भरा होता ना तो डूब जाता। बड़ा धन है, तैरना नहीं जानते थे। संदूक को पकड़ने की कोशिश की, पैर फिसलने लगा। राम राम कर रहे थे, राम 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 राम। जैसे ही पैर फिसला बोला मरा 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 मरा। राम को उल्टा बोलने लगा। एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया। किसी विद्वान ने कहा कि जाओ गंगा जी में जाके स्नान करना और राम राम बोलकर डुबकी लगाना। 3 बार 4 बार डुबकी लगाना राम राम बोलकर। वो कोढ़ी चला जाता है हरिद्वार, गंगा जी में डुबकी लगाता है, राम 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 राम। डुबकी लगाई, बाहर आया तो कोढ़ ठीक नहीं हुआ। उसका मित्र भी उसके साथ था। उसने देखा ये मन से नहीं कह रहा, दिल से नहीं कह रहा। बोले पंडित जी एक बार फिर से डुबकी लगाओ ना राम राम बोलकर, क्या पता ठीक हो जाए। उसने फिर से डुबकी लगाई, राम 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 राम। फिर बाहर निकला तो देखा कोढ़ अभी है वैसा का वैसा है। उस मित्र ने समझ लिया कि ये मन से राम का नाम नहीं ले रहा। कहते मित्र इस बार डुबकी लगाना, और एक बड़ा सा लाठी उठा लिया, लठ उठा लिया। जैसे अंदर डुबकी लगाई, राम 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 राम, तेज सर पर लठ मारा, दिल से आवाज निकली राम राम। जब दिल से आवाज निकली, बाहर निकला तो कोढ़ ठीक हो गया। तो बात तो दिल की है ना, दिल की घंटी बजनी चाहिए उस परमात्मा के हृदय में। सत्संग भी सुनो तो कानों से नहीं, हृदय के कानों से सुने, दिल के कानों से सुने, तभी असर होगा। इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, घर जाते जाते भूल जाते हैं। जय माता दी, जोर से बोलो ना, अभी भी आवाज करना। अब यहाँ पर लाठियों वाले तो बैठे नहीं ना जो लठ मारेंगे और दिल से निकलेगा। तो दिल से आपने अपने स्वयं बोलना है। एक बार फिर से बोलो। तो जब दिल की आवाज दिल तक पहुंचेगी तभी कल्याण होगा। पंडित जी स्नान कर रहे हैं, संदूक को पकड़ना चाहा, संदूक पकड़ में नहीं आया। कई बार कोशिश की, डूबने लगे। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नदी में से बाहर आए,
उन्होंने सोचा कि कोई जंगल, पास में जंगल है, कोई मिल जाएगा, उसको लालच दे दूंगा कि जो अंदर है सो तेरा, बाहर का सब मेरा। कोई मूर्ख मिल गया तो मेरी तो मौज हो जाएगी। जंगल में ढूंढने लगे। एक भील एक वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ लकड़ियां काट रहा है। जिस टहनी को काट रहा है ना, उसी पर बैठा है। पंडित जी ने देखा, अरे भैया गिर जाएगा, देख जिस टहनी को काट रहा है तो गिर जाएगा, उसी को काट रहा है। वो मूर्ख था। कहता तू क्या भगवान है क्या, तुझे क्या पता, चल अपना रास्ता काम कर अपना। अरे मूर्ख, गिर जाएगा, मैं कह रहा हूं जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है, गिरेगा। भील ने बात नहीं मानी, अनसुनी कर दी। काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, टहनी कटी और भील धड़ाम नीचे। वो तो पंडित जी को ढूंढने लगा, अरे आप तो सच में भगवान हो, आपने बोला था मैं गिर जाऊंगा, मैं तो गिर गया, मैं तो आपकी शरण में हूं, आप जो मुझे कहोगे मैं करूंगा। पंडित जी ने सोचा इससे मूर्ख मुझे और कौन मिलेगा। उसका हाथ पकड़ा, कहने लगे इधर आ, देखो उस नदी में कितना सुंदर संदूक आ रहा है, हीरे मोतियों से जड़ित संदूक है, कितना धन है। अगर तू संदूक को खींच लाएगा बाहर, तो संदूक में जो धन होगा वो तेरा और बाहर का संदूक मेरा। भील को बड़ा लालच आ जाता है, खुश हो जाता है। जी महाराज, जी महाराज पे मुझे एक बात याद आई। कबीर जी कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। जब कबीर जी सत्संग कर रहे थे ना, तो एक भाई पीछे बैठे सो रहे थे। कबीर जी ने उसको एक बार टोका, ओ भैया, ओ भैया, सो रहे हो क्या? वो व्यक्ति एकदम उठा, नहीं 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 प्रभु जी, नहीं गुरु जी, नहीं सो नहीं रहा, सुन रहा हूं। अब कबीर जी समझ गए तो झूठ भी बोलता है। कबीर जी ने फिर थोड़ा सत्संग किया, उस व्यक्ति को फिर नींद आने लगी। कबीर जी ने फिर, ओ भैया, ओ भैया, सो रहे हो क्या? फिर उठा, अरे नहीं नहीं गुरुजी मैं सो नहीं रहा, जाग रहा। ओहो, सत्संग में भी सोने आते हैं। अब तीसरी बारी जब उस व्यक्ति ने फिर सोने की कोशिश की ना, तो कबीर जी बोले, ओ भैया जिंदा है क्या? बोला नहीं 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 नहीं। तो कबीर जी बोले, जो चालू सत्संग में सोए हैं वो जिंदा है ही नहीं। तो इसलिए सत्संग हृदय के कानों से सुने, जग कर सुने, मगन होकर सुने, मन को रमाकर सुने। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता की, जय प्रभु जी की। प्रभु जी मैं पटियाले तो आई हूँ, मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं बहुत दुखी सी। मेरे का बच्चे, मेरा एक मुंडा बड़े वाला इन्नी शराब पींदा था जी, टीके लाउंदा सीगा जी। हुण जिदण दी तुहाडे चरण चाहिए प्रभु जी, हुण मेरा घर भी सब ठीक है, सुखी है, बहू भी सुखी है, हुण सुखी बस रहे सी। तुहाडे जयकारा शेरा बलदा, जयकारा प्रभु जी दा। माई दे चरना विच अपना ध्यान लगाए रखना, जप सुमिरन ध्यान सब जारी रखना। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है।
परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी, जय प्रभु जी। मेरा नाम रोहित, मैं हरियाणा जींद से हूँ। मेरी बुरी संगत और दोस्तों की वजह से मैं नशे की ओर जा रहा था। कभी कभी तो नशे की तड़प ऐसी होती थी कि मैं अपने घर में ही चोरी करता था और झूठ बोलना तो मेरे लिए जैसे आम बात हो गई थी। पर एक दिन मेरी मम्मी को सब सच पता लग गया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू मेरे साथ प्रभु जी के समागम में नहीं जाएगा तो मैं तेरे पापा को सब सच बता दूंगी। मैं डर के मारे मम्मी जी के साथ प्रभु के समागम में गया, पर जैसे मैंने वहां कदम रखा मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। प्रभु जी ने मेरी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहे हैं, सुधर जा अगर जिंदगी जीनी है तो। और तभी अचानक से एक इलायची का प्रसाद मेरी झोली में आकर गिर गया, लेकिन वो प्रसाद नहीं, मेरे लिए जैसे अमृत था, अमृत। और फिर घर आके मैंने माता रानी का जप और ध्यान शुरू किया और आज तक मैं नशों से दूर हूँ। मेरा नशे करने का मन ही नहीं करता और तो और मैं बुरे कामों से भी दूर हो गया, जिससे मैं और मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये सब मेरी माता रानी और प्रभु जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं खुद को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ कि प्रभु जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। जय माता रानी, जय प्रभु जी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी, जय गुरुदेव। मैं आशा हिमाचल से। कभी सोचा भी नहीं था प्रभु जी गुरु के रूप में मिलेंगे। ध्यान के रास्ते महारानी आदि शक्ति से ऐसा जोड़ देंगे कि जिंदगी बदल देंगे, जिनसे हमें माता रानी की अपरंपार कृपा प्राप्त हुई है। जिंदगी में एक सब्र सा आ गया है और दिव्या संतुष्टि का अनुभव होने लगा है। जय सब मेरे प्यारे गुरुदेव प्रभु जी की कृपा है। जय माता दी, जय गुरुदेव। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी।